इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलना का, अरसलना ये बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजना। और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो, भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्के में आमद हो रही है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा कब फरमाया? हुजूर के नूर के बारे में हजरत जाबिर की हदीस पाक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब हजरत जाबिर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? कि फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफा जाने रहमत की हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, कुन तो कंजम मख्फिया, रब फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। फरमान खुदा का है, जुबान मुस्तफा जाने रहमत की है। क्या कहा? फरमाया मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो रब फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल खल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। खल्क से मुराद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। उस नूर को कुर्बे खास में रखा। कब पैदा किया? जब जमीन नहीं था, नहीं थी आसमान, नहीं था चांद, नहीं था सूरज, नहीं था, गर्ज के कायनात का वजूद ही नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जब जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया है। अब पैदा सबसे पहले किया और भेजा सबके आखिर में है। अब आप देखें, पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा इंसानों की रुश्द हिदायत के लिए। तो हजरत आदम आए, आदम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की। तो हजरत आदम ने अपने बेटे शीस से फरमाया, बेटा जिस चमक में मैं काम करता रहा तुम भी उसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम दुनिया से जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल से फरमा रहे हैं, जिस चमक में मैं काम करता रहा उस
उसी चमक उसी रोशनी में तुम भी काम करते रहना। अपने बेटे हजरत इसहाक से फरमा रहे हैं कि बेटे इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे याकूब से फरमा रहे हैं बेटे इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं बेटा जिस चमक में मैं काम करता रहा, जिस रोशनी में मैं काम करता रहा, ठीक इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अपने भाई हारून से फरमा रहे हैं इसी चमक में काम करते रहना। अब तवज्जो देना मेरी तरफ, हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी के फैजान से माला माल होने वालों, उनके कुर्बे खास में रहने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुमको अल्लाह के वली का कुर्ब मिला है। देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठा दिया, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, कौम का क्या हाल हो गया था। आज अगर एक दो जुमा हमारी मस्जिद के इमाम जो है हमको अगर मसाइल न सुनाए तो कौम खुद से मुफ्ती बनने की कोशिश करती है। और आज तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है ना, जिन मसाइल को समझने के लिए उलमा को 10-15 साल मदारिस में लग जाते हैं, ये 5 मिनट की क्लिप सुन करके वो मसला समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, कौम की हालत ऐसी दिगरगू हो गई थी, उनके दिल शीशे से ज्यादा अंधे शीशे हो चुके थे, उनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। अरे अब भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। अरे मीलाद किसको मनाना चाहिए, मीलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसको बेटा बाजार में बेच आता था। मीलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको पैदा होते ही बाप जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करता था। मीलाद किसको मनाना चाहिए, मीलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जिसके ऊपर उमरा जुल्म करते थे। मीलाद किसको मनाना चाहिए, मीलाद उस गुलाम को मनाना चाहिए जिसको जगह जगह बेचा जाता था। याद रखना उस मक्के की सरजमीन की हालत में तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहुसत वाला समझता था और अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। और बेटी जब चीखती थी गड्ढे के अंदर गिर करके तो एक भारी पत्थर उठा के उसके सर पे मार करके उसको वहीं पर जो है जान से मार दिया जाता था। क्या जुल्म हो रहा था मक्के की सरजमीन पर। अगर किसी इंसान का कोई मर्डर हो जाता, कत्ल हो जाता तो वो कई नस्लों तक सिलसिला चलता रहता था। खानदानों की लड़ाइयां उरूज पर थी। आज जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म था। उस दौर में लोगों के दिल जहां पत्थर दिल हो चुके थे, लोगों के दिल जो है अंधे शीशे हो चुके थे। एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम करता रहा, एक रसूल दूसरे रसूल की चमक में काम करता रहा, एक नबी दूसरे नबी की चमक में काम करता रहा। पैगंबर इस्लाम की आमद किस वक्त होती है, नबी की आमद किस दौर में होती है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार के कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर लो बदली रसूलों की होती नहीं, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। क्या हाल हो गया था मक्के में, बेटियों को जमीन में जिंदा दफन किया जा रहा था। बेटियां चीख चीख के कहती थी हमें किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करिएगा, उस दौर का बाप इतना जालिम हो चुका था कि बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था, बेटा माँ को बाजार में बेच आता था। ये हाल था उस मक्के की सरजमीन का। अब एक चुपता हुआ जुमला दे रहा हूँ, उस दौर का बाप इतना जालिम कि बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। जरा आज के बाप की हालत को जरा देखिएगा। इल्ला माशाअल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन आज अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसके चेहरे पर भी 12 बजने लगते हैं, दादा दादी के चेहरे पे पहले 12 बजते हैं। अल्लाह अकबर, घर के अंदर ऐसा गम का माहौल पैदा हो जाता है कि बेटी क्या आ गई, ऐसा गम का माहौल पूरे घर में बन जाता है। दादी की आंखों में अलग आंसू, दादा की आंखों में अलग आंसू, इधर घर में रोने वाले बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जरा मैं आपसे
पूछता हूँ, बेटियों को आज भी बोझ समझा जा रहा है, बेटियों को उस वक्त भी बोझ समझा जा रहा था, आज जो बोझ समझा जा रहा है वो इस वजह से समझा जा रहा है कि आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें जो चल रही हैं, आज जो जहेज की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, आज इस वजह से कि ये बेटी पैदा हो गई है, अब कहां से मैं इसकी शादी का इंतजाम करूंगा, कहां से मैं इसकी मंगनी का इंतजाम करूंगा, कहां से मैं इसकी शादी के लिए 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का इंतजाम करूंगा। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडें जो आज हमारे यहाँ चल रही है, आज हमारे मुआशरे को कैसा खोखला कर दिया। अल्लाह अकबर, कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो आज इर्तिदाद की तरफ चली गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, एक आंसू आज हमारी आंख से नहीं टपकता। न संभलोगे तो मुड़ जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। तुमने देखा नहीं आज मुस्लिम बेटियां घरों में बैठ करके आंसू बहा रही है। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडें, कोई कह रहा है मंगनी में मुझको इतना कैश चाहिए, कोई कह रहा है शादी में फला को हमारे पड़ोस में कार मिली है, वैगन आर मिली है तो मेरे बेटे को स्विफ्ट या क्रेटा चाहिए। ये इस तरह की बातें करके आज अगर किसी के घर में 3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रातों में उठ उठ करके रोता है कि कहां से मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले करूं। वो बेटियां अपने बाप का रोना देखती हैं, वो बेटियां अपने बाप का आंसू बहाना देखती हैं, वो बेटियां अपनी माँ का आंसू बहाना देखती हैं और रब की बारगाह में रो के कहती है, मौला काश तूने हमें बेटी ना बनाया होता, मौला काश तूने हमें बेटी बनाकर ना भेजा होता। जो आज हमारी वजह से हमारे बाप की आंखों में आंसू आए, आज हमारी वजह से हमारी माँ की आंखों में आंसू आए। तुमने देखा नहीं पैगंबर इस्लाम ने बेटियों के लिए क्या पैगाम दिया है, पैगंबर इस्लाम ने बेटियों के लिए क्या सबक दिया है। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में लेकर के इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनकी अच्छे माहौल में परवरिश करें, उनकी दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करें और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब होगी। मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, लेकिन मैं आपके जहन में बात डालने के लिए बता रहा हूं। इन 2 उंगलियों में कितना फासला है, कितनी करीब है ये उंगलियां। नबी फरमाते जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, अच्छे से परवरिश करें, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करें और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसकी 2 बेटियां हो वो क्या करे। नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो वो उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे, दीनी तालीम दिलाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरा इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे। नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये बेटियों से मोहब्बत का पैगाम कौन दे रहा है, ये बेटियों से मोहब्बत का दर्स कौन दे रहा है, ये बेटियों से मोहब्बत का सबक कौन दे रहा है। ये पैगंबर इस्लाम ने हमको सबक दिया है, ये पैगंबर इस्लाम ने हमको दर्स दिया है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़िंदगी की तहरीर बन के आती है और बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने बेटियों को बोझ समझने पे मजबूर कर दिया है। ये जहेज है क्या, शरई एतबार से अगर आप देखेंगे, उलमा तशरीफ फरमा है, आले रसूल बैठे हैं मिंबर नूर पे, मैं बता दूं आपको जहेज है क्या। शरीयत का मसला है कि जहेज की जो मालिक होती है वो लड़की होती है। जो जहेज मिलता है मायके की तरफ से लड़की को उसके वालिद जो देते हैं उसकी मालिक लड़की होती है। अगर लड़की का इंतकाल हो जाए तो हुक्म है शरीयत का कि जो जहेज है वो वारिसों को वापस किया जाए, ये हुक्म है। अब जरा उन बूढ़ा और बूढ़ी से आप मालूम करो, पूछो, जिसके तुम मालिक नहीं बन सकते उसके लिए लंबी लंबी डिमांड है। मुझे जहेज में ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को वो चाहिए। हमारे इलाके में एक साहब थे,
नाम नहीं लेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, चल रहा है, लाइव पूरी दुनिया देख रही है आज आपके भाषा के प्रोग्राम को रज़ाकी चैनल के जरिए और भी दीगर चैनलों के जरिए। मैं बता दूं आपको, बोले मौलाना साहब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी। हमने कहा शादी में क्या है, तू हमारे साथ चल जुमे में, अल्लाह ने वो हुनर दिया है, एक जुमा नहीं, 2 जुमा नहीं, 3 जुमे तकरीर करूंगा, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक मोटरसाइकिल आ जाए। आंखें चढ़ा के कहने लगा, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझा? क्या तुमने मुझको भिखारी समझ लिया? मौलाना तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जो आया वो छेड़ के चला गया। हमने भी आंखें चढ़ा के कहा, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर के मांगे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भिखारी उसे भी कहते हैं। अब भिखारियों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना। जब आप दरगाह पे फातिहा पढ़ने जाते होगे या और दरगाह शरीफ पे आप जाते होगे तो कोई भिखारी 1 रुपए पे राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। अलग अलग कैटेगरी होती है भिखारियों की। यही हाल है जहेज के लोभियों का भी कि कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई सीधी डिलक्स पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे भी राजी नहीं होता है, कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, औलाद देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है कि कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी हो के ले लो, मिलेगा उतना ही। अब सुनो, पैगंबरे इस्लाम ने इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वही बंद कर दिया। पैगंबरे इस्लाम ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका इजाजत दे दी, मेरी दौलत का काम आएगी, इतना जहेज इकट्ठा करूंगा कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरे उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान, कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? इतना मुख्तसर सा जहेज दिया नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाल भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। कुछ मिट्टी के बर्तन दिए। ये मुख्तसर सा जहेज पैगंबर इस्लाम ने अपनी लाडली बेटी फातिमा को दिया। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो तुम परेशान मत होना, गरीबों सीना तान के ये कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया है। अरे मैंने उतना दिया है जितना पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें हैं, मेरे नबी ने क्या पैगाम दिया था, पैगंबर इस्लाम ने क्या सबक दिया था, पैगंबर इस्लाम ने क्या दर्स दिया था? नबी ने फरमाया, निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज देखा ये जा रहा है कि निकाह दुश्वार होता जा रहा है और जिना आसान होता जा रहा है। नबी ने फरमाया, निकाह आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम,
व ईमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही वल्लाहु वासिउन अलीम। तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, जैसे ही बालिग हो उनके निकाह कर दो। रब फरमाता है अगर वो गरीब हैं, इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। जो आज हमारी सोचें हैं ना कि अभी मेरी बेटी इंटर कर रही है, बीए कर ले, 3 साल उसमें लग गए, बीए हो गया अब एमए कर ले या और ग्रेजुएशन कर ले और तालीम हासिल कर ले, उम्र बढ़ती चली जाती है। जवानी का एक वक्त आता है, जवानी का एक टाइम होता है, चेहरे पे रौनक का एक टाइम होता है। जवानी ढलती चली गई, उम्र बढ़ गई, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, अब रिश्ते आते हैं और मना हो जाते हैं, रिश्ते आते हैं और मना हो जाते हैं। कोई कहता है बेटे का जोड़ नहीं है, कोई कहता है लड़की की उम्र ज्यादा है, कोई कहता है लड़की का वेट ज्यादा है, किस्म किस्म की बातें होकर के रिश्ते मना हो जाते हैं। एक वक्त था, हमको तकदीर पर ईमान रखना चाहिए, जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है हमको उस पर ईमान रखना चाहिए, हमारा ईमान उस पर होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया तुम उनके निकाह कर दो, जैसे ही बालिग हो तुम उनके निकाह कर दो। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। हमारे उस्ताद कहते थे, जब पढ़ते थे हम तो कहते थे बेटा शादी वक्त पे करना चाहिए। जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिस्क उसको देता है, और जब शादी हो जाती है तो बीबी की किस्मत का रिस्क भी उसको मिलता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। तो आज जो हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो तबाही आ रही है उसकी वजह यह है कि एक तो शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं हमारे मुआशरे में, और दूसरी वजह यह है कि जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज बेटियों को बोझ समझने पे मजबूर कर दिया है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया माँ बाप को, बेटियों के घर पे रह के पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। बेटियां कभी जुबान पे हरफ शिकायत नहीं लाती। आज उन्हीं की पैदाइश पे जो है आदमी चेहरा बिगाड़ता है, उन्हीं की पैदाइश पे आदमी अपने मुंह को बिगाड़ता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मक्के के जालिम इतने जालिम थे कि वो बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। आज भी बेटियों का कत्ल हो रहा है, आज भी बेटियों का मर्डर हो रहा है। जब पता चल जाए अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए कि पेट में बेटी है, तो उसको धारदार कैंचियों के जरिए उस बेटी का वही कत्ल करा दिया जाता है, उस बेटी को वही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कयामत के दिन अल्लाह उन बेटियों को बुलाएगा और पूछेगा भी आइए ज़मीन को तिलत, तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। होना तो ये चाहिए था कि जब चोर चोरी करे तो चोर से पूछा जाना चाहिए तूने चोरी क्यों की। अगर कोई किसी का कत्ल करे तो कातिल से पूछना चाहिए कि तूने कत्ल क्यों किया। अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा, बेटियों से पूछेगा कयामत के दिन तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। मतलब ये है कि बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं, इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह कयामत के दिन उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। बेटियों से पूछेगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। एक सहाबी का बयान है, वो कहते हैं कि यार जब अपने अय्याम जाहिलियत के जब दिन बताते हैं, उस दौर की बात बताते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह कि मैं तिजारत के लिए गया, जब मैं वापस आया तो मेरे घर में फूल सी खिलती हुई बेटी थी, और मैं अपनी बीबी से ये कह के गया था कि अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते हैं जब मैं कई साल के बाद वापस आया तो मेरे आंगन में एक फूल सी बच्ची खेल रही थी। मैंने उस बच्ची को देखा, पूछा कि तू कौन है। उसने कहा आप कौन हैं। कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट के कहती बाबा आप कहाँ चले गए थे, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मैं पूछती थी अपनी अम्मी से मेरे वालिद कब आएंगे, तो मेरी वालिदा कहती कि बहुत जल्द आने वाले हैं। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। कहते हैं वो बच्ची को मैं लेकर अंदर गया, मैंने बीबी से पूछा ये किसकी बेटी है। कहा मेरे शौहर इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती हैं, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता
मिलता है। मेरे शौहर ये तुम्हारी ही तो बेटी है। कहा मैंने क्या कहा था कि अगर बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहा मेरे शौहर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा, इसलिए मैंने इसका गला नहीं दबाया। मेरे शौहर माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की, माँ के लिए तो दोनों ही अजीज होते हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और कुदाल ली और रस्सी लेकर के जंगल की तरफ जब मैं चलने लगा मेरे पैरों में कांटे लग गए, खून निकलने लगा। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी दावत में जा रहे हैं। मेरी बेटी ने मेरे पैरों के खून को देख के कहा बाबा बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल में चला गया, गड्ढा खोदने लगा। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरी पेशानी से पसीने को साफ किया। मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने गड्ढा खोदा, बेटी को उसके अंदर खड़ा कर दिया। कहते हैं मेरी बेटी ने मेरी तरफ देख के कहा बाबा गोद में ले लो। कहते हैं मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी अपनी बेटी के ऊपर। मेरी बेटी कमर तक दब गई, हाथ उठा के कहती बाबा गोद में ले लो, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। वो कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, वो और मिट्टी डालने लगे। जब बेटी सीने तक दब गई तब बेटी ने कहा बाबा दर्द हो रहा है गोद में ले लो, फिर भी कहते मुझे रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी गले तक दब गई तब मेरी बेटी समझ गई कि उसका बाप जालिम हो चुका है। मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देखा और कहा मौला जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहाँ तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा, तेरा आखिरी नबी आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, बेटियों को सीने से लगाता हुआ आएगा। कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला? कब आएगा बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला? कब आएगा बेटियों को जिंदा कत्ल होने से बचाने वाला? तो सुनो पासा शरीफ में रहने वालों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। यतीमों से पूछा गया ऐ यतीमों जरा ये तो बताओ जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारी जिंदगी में कोई रमक न थी, आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ गई? तो यतीमों ने पुकार के कहा था हाँ हाँ जब से हमारा बाप मरा हमारी जिंदगी अंधेरी हो गई थी, जब से हमारा बाप दुनिया से गया हमारी जिंदगी में कोई रमक नहीं थी, लेकिन आज आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों को सीने से लगाएगा, जो गरीबों को सीने से लगाएगा, जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा, जो बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाएगा। बेटियां मुस्कुरा के कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, इधर बेवाएं पुकार के कह रही थी बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला आ गया। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि मेरे नबी की शान में आज गुस्ताखी करने वालों को ये पैगाम भी पहुंचा दो कि नबी की उम्र शरीफ जब 25 साल की होती है तो नबी ने सबसे पहला निकाह किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से नहीं किया है, बल्कि 40 साल बेवा और वो भी 2-2 शौहरों से बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके पहला निकाह बेवा से करके दुनिया वालों को बेवा की इज्जत का मकाम बता दिया, बेवाओं की इज्जत को बता दिया। आज अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत कर रही है तो वो ये ना समझे उसे ये जो कुर्सी मिली है ये उसके वोटरों की कसरत की वजह से मिली है, उसे ये जो इज्जत मिली है पैगंबर इस्लाम की वजह से मिली है, मेरे नबी की वजह से मिली है। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है 12 नूर
नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। मुस्तफा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा। मुस्तफा आए, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम आए हैं। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाया। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। पैगंबर इस्लाम की कोई हकीकी बहन नहीं थी, रजाई बहन थी हजरत शीमा या हजरत शैमा, हलीमा सादिया की बेटी। पैगंबर इस्लाम ने रजाई बहन से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया और नबी उठ के खड़े हो गए उनके इस्तिकबाल के लिए, और अपनी रजाई माँ को अपनी चादर पे बिठा करके माओ से प्यार करना सिखाया। क्या सबक दिया नबी ने, क्या दर्श दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या सबक दिया था मेरे नबी ने, बहनों से प्यार करने का सबक, बेटियों से मोहब्बत करने का सबक, माँ से प्यार करने का सबक। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, कितने साल रहे अपनी माँ के पास, कभी तारीफ सुनी है आपने, कभी देखा? कितने साल रहे? जब पैदा हुए हलीमा सादिया लेके चली गई, 2 साल तक दूध पिलाया मेरे नबी को, और 2 साल के बाद लेके आई मक्का तो रोने लगी हलीमा सादिया, अपना दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने कहा, हलीमा तू ये समझ रही है बच्चा यतीम है, इसके घर से कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे तेरा नजराना दूंगी, तूने जो मेरे लाल को दूध पिलाया है मैं इसका तोहफा तुझे जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे कोई नजराना नहीं चाहिए। अरे ये तो ऐसी शान वाले हैं, जब से हमारे कबीले में पहुंचे हैं, जैसे ही इनके कदम पड़े तभी मुझको मेरा तोहफा मिल गया था, तभी मुझको मेरा नजराना मिल गया था। मेरे घर में गुर्बत में जिंदगी कट रही थी, इनके जाते ही मेरे घर की गुर्बत दूर हो गई। मेरी बकरियां दूध नहीं देती थी, नबी के कदम क्या पड़े उनके घर में, बकरियों ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि सारे बर्तन भर गए उनके घर के। अल्लाह अकबर, पूरे कबीले की गुर्बत दूर हो गई। हलीमा सादिया से कबीले की औरतें आके कहती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, यहाँ हमारे घरों में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है और तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा कौन से अमीर का बच्चा लेकर आई है, इतना तेल तुझे किसने दे दिया? हलीमा सादिया कहती है कि जब से मेरे घर में मोहम्मद के कदम पड़े हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है, उनके नूरानी चेहरे से रोशनी होती है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा जिंदाबाद। वो कहती हैं हलीमा सादिया से, हलीमा हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तुम ऐसा करो मोहम्मद के कदम पानी में डाल करके हमको दे दो, हम वो पानी का गुसाला अपने बच्चों को पिलाएंगे, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएंगे। जब कसरत होने लगी, जब ज्यादा बच्चे आने लगे तो हलीमा सादिया ने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया, कहा इससे पानी भर के ले जाओ और अपने बच्चों को पिला दो, तुम्हारे बच्चे बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसी को आला हजरत ने यूं कहा है कि फरमाते हैं, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ओ नबी की शान है। हलीमा सादिया कहती, जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े मुझे सब कुछ मिल गया। कहा फिर, कहा मुझे इनसे मोहब्बत ऐसी हो गई है कि मैं इनके बिना रह नहीं सकती, ऐसा करो मोहम्मद को कुछ दिन के लिए मेरे घर पे और छोड़ दो। फिर ले आई हलीमा सादिया, 2 साल और रखा। जो शक्के सदर का मामला पेश आया था,
4 साल के जब आका हो गए तब लेकर गई हलीमा सादिया हजरत आमिना के पास। 2 साल रहे नबी अपनी माँ के पास। कितने? 2 साल। जब 6 साल की उम्र मेरे आका की हुई तो हलीमा हजरत आमिना मेरे नबी को आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था, बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब लेकर आई हजरत आमिना तो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकाम अबवा, वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब हो। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। काफिले के सरदार ने कहा, आमिना हमें इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया, ऐ काफिले वालों, तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांदी उम्मे ऐमन है। और वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की गर्मी, ऐसी शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे आलम में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सबसे आनी है, वो टाइम आया जो सबसे आना है, वो लम्हा आया जो सबसे आना है। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। पैगंबर इस्लाम ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया और नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी का उसवा हसना बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना आंखें खोल के देखती हैं, बेटा रो रहा है। नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। गमज़दों को रज़ा मुझना दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला मदीने वाले मुस्तफा ने देखा कि माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना पे जाकनी का आलम तारी है। मुझे बताओ बासा शरीफ में रहने वालों, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो उस बच्चे को सीने से लगा के कितने लोग हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सहारा देने की बात करता है, कभी ताऊ सहारा देने की बात करता है, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं। अरे कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान। वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए, वालिदा का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए, दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मा को तुम
क्या जानो, अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहता बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिद कहते बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। अल्लाह ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का सहारा लेने के लिए नहीं आया है बल्कि सारी खुदाई पर सहारा करने के लिए आया है। वो है पैगंबर इस्लाम, वो है मेरे नबी। मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना ने जो जुमले कहे पैगंबर इस्लाम उन जुमलों को याद करके रोते थे। सहाबा से फरमाते थे मुझको मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आते हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। हजरत आमिना ने क्या कहा, हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। वो वलद तुहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक जाती है। भाषा शरीफ वालों नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब हजरत आमिना की आवाज नहीं आती है। उम्मे ऐमन का कहना है कि मैंने देखा मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में उन पथरीली वादियों में आका ने अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और जब अपनी वालिदा को दफन करके आका चलने लगे उम्मे ऐमन कहती है मैं एक टीले पे लेके चल रही थी तो मुझसे हाथ छुड़ा करके आका दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने मोहम्मद को माँ की कब्र पे रोते हुए देखा इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों अगर माँ बाप जिंदा है तो कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनके चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। अगर बाप जिंदा है तो खिदमत कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो। इमाम मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आज नई नस्ल कहती है, आज का नौजवान कहता है जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये जमीन मैंने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदी है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। अगर कोई ऐसा कहता हुआ मिले तो उसे ले जाओ चौराहे की तरफ, ले जाओ बाराबंकी की तरफ, ले जाओ लखनऊ की तरफ और देखो रात में 2 बजे 3 बजे ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये मोबाइल चलाने वाली औलाद को क्या पता दिन में 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चलने वाला एक बाप ही तो है, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बाप ही तो है। उसके हाथ की लकीरें देख लिया करो, तुम्हारे हाथ की लकीरें नजर आएंगी, उसके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई पूछोगे तो कहेंगे बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता औलाद के लिए। आज थोड़ा सा पैसा क्या आ जाए, आज थोड़ी सी दौलत क्या आ जाए, हम माँ बाप के बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। हमारे घर में कमरे में एसी चल रहा है, हमारे कमरे में कूलर चल रहा है और माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, माँ बाप हैं कि टीनों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे। कयामत में मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया कि आप माँ बाप की दौलत मिली थी बुढ़ापे में क्या सलूक करके आए हो, क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए, क्या कहोगे कि उनको हम कमरे से निकाल करके आए हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ये पता लगाना है कि हमारा रब हमसे राजी है या नहीं, हमारे रसूल हमसे राजी है या नहीं, तो अपने घरों का जायजा ले लो। अगर माँ बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी है, उसका रसूल तुमसे राजी है। और अगर माँ बाप नाराज
है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। जो दुआएं कराते हुए फिर रहे हो, हम उलमा फरमाते हैं हम दुआ कराते तो फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं है। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। बेशक इसका पता तब चलेगा जब ये चार पाई घर से उड़ जाए। अल्लाह आज अभी पता नहीं चलेगा ना, ये मोबाइल मेरे पास है मैं इसकी कदर नहीं करता, लेकिन यही चीज मेरे पास से चली जाए तब मुझे इसका एहसास होगा। इसका पता हमें तब चलता है, बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, जब रात में उसकी तबीयत खराब हो जाए 12 बजे 1 बजे तो डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटता है आदमी। अगर बांसा शरीफ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता 12 बन की लेके भागता है, वहां के डॉक्टर से फायदा नहीं होता लखनऊ में लेके जाता है, यहाँ के डॉक्टर भी जवाब दे दें तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई तो हमारी रात की नींदें उड़ गई। कभी अपने बचपन में जाके देखा तुमने? आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, बचपन में जब हम बीमार पड़े थे तो हमारे बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी मगर खुद ठिठरती रही लेकिन औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। बारिश आई, वालिद ने छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद भीगता रहा लेकिन बेटे को नहीं भीगने दिया। भाई बेटा जवान हुआ, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, वही बेटा 4 पैसे कमाने लगा, माँ बाप एक पैसे के लिए परेशान। और बेटा दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई नैनीताल के चक्कर लगा के आ रहा है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है। याद रखो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। अगर दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ, अगर कोई परेशानी आ रही है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अगर उनने सच्चे दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है ऐसे माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती है। पैगंबर इस्लाम ने क्या सबक दिया हमको, क्या दर्श दिया पैगंबर इस्लाम ने हमको? बाप क्या है? बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर जिंदा है तो उनकी कदर कर लो और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो बेटा अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो कब्रिस्तान। कभी तुमको ये लगे कि अल्लाह के मेरे ऊपर क्या एहसान है तो मेरे कहने से एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां तुमको ऐसे लोग नजर आएंगे कि किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही है, किसी की आंख का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के कान का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। चले जाया करो, अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, तुमको सेहत से नवाजा, कोई बीमारी अल्लाह ने नहीं दी। चले जाया करो, देखो हॉस्पिटलों के अंदर कितने गरीब हैं जो आंसू बहा रहे हैं। आज दिल रोता है हॉस्पिटल के अंदर जाकर के। इल्ला माशाल्लाह मैं सबको नहीं कहता लेकिन मैंने खुद जायजा लिया है कि मुस्लिम हॉस्पिटल में चले जाओ तो इतने जालिम हो गए कि मुस्लिम डॉक्टर कि उनके दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं है। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको हुनर दिया,
अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर कोई गरीब आ रहा है तो उसकी मदद करते हैं। अगर कोई परेशान हाल आ रहा है, तुम्हें तो अल्लाह ने दौलत से नवाजा, तुम्हें तो अल्लाह ने पैसे से नवाजा, अगर किसी की दुआएं लग जाएंगी तो अल्लाह तुम्हारी दोनों जहान की जिंदगी को संवार देगा। किसी की बद्दुआएं लेने का जरिया ना बनो, किसी की बद्दुआओं का सबब ना बनो। शेख सादी ने फरमाया था कि फकीर मजलूम के दिल के धुएं से बचना चाहिए कि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। लेकिन आज हम दिल दुखाने का सबब बन रहे हैं, दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने जिस्म सलामत दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने किडनियां सलामत दी, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हार्ट सलामत दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके ये जिंदगी गुजार दो। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे घमंड आए, कभी सेहत पे नाज हो, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, तो मेरे कहने से एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जिंदगी दी है, अल्लाह ने तुमको सेहत दी है, अल्लाह ने तुमको बीमारियों से तुमको निजात दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करके ये जिंदगी को गुजार दो। अल्लाह तबारक व तआला सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है, इसलिए उस रब की पकड़ से डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करके ये जिंदगी गुजार दो। और कब्रिस्तान चले जाया करो, जो कब्रों में लेटे हैं वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो ईसाले सवाब का इंतजार कर रहे हैं। ईसाले सवाब कुरान पढ़ के ईसाले सवाब कर दिया करो, सूरह फातिहा पढ़ के ईसाले सवाब कर दिया करो, सूरह इखलास पढ़ के ईसाले सवाब कर दिया करो, सूरह यासीन शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब कर दिया करो। माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब किया करो। पैगंबर इस्लाम ने माँ बाप से मोहब्बत करने का सबक दिया है, नबी ने माँ बाप का अदब करने का हमें हुक्म दिया है। यहाँ तक हमारे उलमा ने भी बयान किया है कि अगर बाप अगर आगे चल रहा है तो बेटे को बाप के आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। अगर बेटा अपने बाप के आगे चलेगा तो ऐसा बेटा नाफरमानों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा बेअदबों में लिखा जाता है। तो कितना बड़ा मकाम है बाप का, कितनी बड़ी माँ की अजमत है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने अपनी माँ हजरत आमिना की के इंतकाल पे रो करके दुनिया वालों को माँ से मोहब्बत करने का पैगाम दे दिया। अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया का अदब करके नबी ने माँ के अदब और एहतराम को हमको सिखाया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करके बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी हकीकी माँ हजरत आमिना से मोहब्बत करके माँ से मोहब्बत करना सिखाया। रजाई माँ हलीमा सादिया से मोहब्बत करके माँ से मोहब्बत करना सिखाया है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। आगे रब इरशाद फरमाता है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के
हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। अब यही आखिरी बात सुनो, तकरीर मेरी खत्म होने जा रही है। नबी को कैसा रोशन चराग बना करके अल्लाह ने भेजा है? नबी को कैसा रोशन चराग? चराग कहते किसको है? चराग की तारीफ अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी यूं करते हैं कि चराग उसे कहते हैं कि जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक चराग जला करके रख दूं और तमाम बासा शरीफ वालों से कहूं कि अपने अपने घर से चराग लेकर आओ या मोमबत्ती लेकर आओ और इस चराग से रोशन करके ले जाओ, तो जो भी चराग से रोशन करके ले जाएगा, क्या चराग की रोशनी में कोई कमी आएगी? चराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा रोशन चराग बना करके भेजा है कि आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत याकूब इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके। ऐ पासा में रहने वालों, मुझे कहने दिया जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक इसी नूर से चमके हैं, उमर फारूक आजम इसी नूर से चमके हैं, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इसी नूर से चमके, अरे गौसे आजम इसी नूर से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, मुहसाबिर पाक इसी नूर से चमके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसी नूर से चमके, बाबा फरीद इसी नूर से चमके, तारिकुस सल्तनत हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं। अरे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी इसी नूर से चमके, महरेरा के मशाइख इसी नूर से चमके, बिलग्राम के मशाइख इसी नूर से चमके, हुजूर सरकार नसोली इसी नूर से चमके हैं, सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं, वारिस पाक इसी नूर से चमके। इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे चमके सरकारे बासा और कैसे चमके सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, कैसे चमके। आज अगर कोई कुर्सी पे बैठ जाए ना 5 साल के लिए, तो सोचता है ये कुर्सी जाए नहीं मेरे पास से, सारे जतन कर लेता है कुर्सी के चक्कर में। और जरा मखदूम पाक को देखिए, बादशाह छोड़ दी, तख्त को छोड़ दिया, नौकरों की, गुलामों की, वजीरों की लाइन लगी रहती थी सामने, छोड़ दिया। सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। अगर बादशाह रहते तो सिमनान और कुर्बो जवार के ही लोग जानते। बादशाहाना लिबास उतारा, अपने अपने को अल्लाह अल्लाह में लगाया। अल्लाह ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, तमाम लोगों के दिलों में नाम रखा। आज छौछा शरीफ की सरजमीन पे जाओ, किसी भी वक्त जाओ, आपको भीड़ मिलेगी। मरीज आ रहे हैं, शिफा पाके जा रहे हैं। नीर शरीफ का पानी, जो बीमारी लाइलाज हो गई हो, कि छौछा की सरजमीन पे लेकर के आओ, लाइलाज बीमारियों का इलाज की छौछा शरीफ की सरजमीन। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बादशाहत को जब छोड़ कर आए, 2 बादशाह ऐसे गुजरे मेरी निगाह से। एक है हजरत इब्राहिम बिन अदहम और एक है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिन्होंने बादशाहत छोड़ी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम
बादशाह छोड़ के समंदर के किनारे बैठ करके अपना कपड़ा सी रहे थे। वजीर गुजर के गया जो बैठा करता था पास में, उसने देख के सलाम किया। सलाम करके कहता है मुझे पहचाना मेरे आका? कहा हाँ बोल क्या कहना चाहता है? कहा मैं आपका वही वजीर हूँ जो आपके खास लोगों में गिना जाता था। क्या मिला मेरे आका बादशाह छोड़कर? क्या मिला आपने बादशाह को छोड़ दिया? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं तू देखना चाहता है मैंने क्या पाया? जो सुई से अपना कपड़ा सी रहे थे उसे समंदर में डाल दिया। कहा ले देख मैंने क्या पाया। आवाज लगाई ए समंदर की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। मछलियां बाहर आई, एक एक सोने की सुई सबके मुंह में थी। वजीर हैरत में पड़ गया, नीचे कौन सा कारखाना फैक्ट्री लगी है कि सोने की सुई? आपने फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां अंदर चली गई, एक एक चांदी की सुई लेकर आ गई। वजीर हैरत में है कि चांदी की सुई। आपने जलाल भरे लहजे में फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां अंदर चली गई, एक मछली आपकी सुई लेकर के आई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं ए वजीर देख ले, जब मैं बादशाह की कुर्सी पे बैठा था तो तेरे जैसा वजीर भी मेरा कहना नहीं मानता था। जब से मैंने बादशाह को छोड़ा है, अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, आज दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरा कहना ना मानती हो। पता चला मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने किछौछा की सरजमीन पर आकर के कयाम किया। किछौछा की सरजमीन जो है आप जानते हो किछौछा का नाम किछौछा कैसे पड़ा, बसखारी का नाम बसखारी कैसे पड़ा, ये उलमा जानते हैं, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। आले रसूल बैठे हुए हैं, दरगाह के सज्जादा नशीन बैठे हुए हैं। देखिएगा मैं इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ। जब मेरे मखदूम पाक सफर करते हुए किछौछा की सरजमीन पर आए, जौनपुर के इलाके से होते हुए मखदूम पाक जब किछौछा की सरजमीन पे जा रहे थे तो आपको पानी दिया गया। कहाँ? बसखारी में पानी पीने के लिए दिया गया। तो बसखारी का जो पानी था वो खारा पानी था। जब आपने पिया तो कहा कि बसखारी यानी खारा पानी मुझको पिलाया गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मुंह से ये लफ्ज निकलना थे, आज उसका नाम बसखारी पड़ गया है। अब किछौछा की सरजमीन पर पहुंचे, वहां आपको पानी पिलाया गया। जब आपने पानी पिया तो कहा कुछ अच्छा, यानी कि पानी कुछ अच्छा है, कसरत इस्तेमाल की वजह से वो किछौछा हो गया। ये है किछौछा की सरजमीन, जहां पर अल्लाह का महबूब बंदा आराम कर रहा है, महबूब यज़दानी आराम कर रहे हैं, गौसुल आलम आराम कर रहे हैं। और आप जानते हो गौस किसे कहते हैं, आप जानते हो कुतुब किसे कहते हैं। खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। देखो ये औलिया के तबके होते हैं। सहाबा के बाद सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का होता है। कुतुब के नीचे इमामान आते हैं, इमामान के नीचे अफराद आते हैं, अफराद के नीचे औताद आते हैं, औताद के नीचे अब्दाल आते हैं, अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस होता है। और मखदूम पाक वो है जिन्हें गौसुल आलम कहा जाता है। जरा सोचिए तो सही, 370 नुजबा होते हैं, 100 नुकबा होते हैं, 3 कुतुब होते हैं, एक गौस होता है। अब्दाल के बारे में आता है हदीस पाक में, नबी फरमाते हैं मुल्क के सामने 40 अब्दाल हैं, उनकी वजह से बारिश होती है, उनकी वजह से सब्जा उगता है, उनकी वजह से रोजी दी जाती है। अरे जब औलिया में सबसे नीचे जो तबका है वो अब्दाल का तबका है, जिसकी वजह से रोजी मिल रही है, जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से सब्जा उगता है, जिसकी वजह से खेतियां होती है, तो सोचो अब्दाल से बड़े औताद है, औताद से बड़े अफराद है, अफराद से बड़े इमामान है, इमामान से बड़ा कुतुब है और कुतुब से बड़ा गौस होता है। अब गौसे आजम की शान देखिएगा, बगदाद के गौसे आजम सिर्फ गौस ही नहीं है बल्कि गौसुल अगवास है, सिर्फ कुतुब नहीं है, कुतुबुल अख्ताब है, सिर्फ फर्द नहीं है, फर्दुल अफराद है, सैयदुल अस्याद है, सैयदुल अजियाद है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये है औलिया के तो मखदूम पाक गौसुल आलम है, महबूब यज़दानी है।
ये बारगाह जिसके कुर्ब में आप रहते हो, बड़ी नाइंसाफी हुई है। सच्चाई कहने से मैं चूकूंगा नहीं। इतनी बड़ी बारगाह है, जो काम इस शख्सियत के नाम पर होना चाहिए था, उस दौर के उलमा ने वो काम नहीं किया। इतनी बड़ी शख्सियत है कि हुजूर वारिसे पाक जिस बारगाह में अदब के साथ, जब आपके महबूबे बेकमर होने पर एतराज किया गया ना, तो जवाब वारिसे पाक ने दिया था। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान सुभान अल्लाह। और वारिसे पाक उस शख्सियत का नाम है कि जब आपकी छौछा की सरजमीन पे हाजिरी देने जाते थे तो ऊपर नहीं जाते थे, नीचे खड़े रहते थे सीढ़ियों पर। ऊपर नहीं जाते थे, नीचे खड़े रहते थे। मुरीदों ने कहा हुजूर ऊपर क्यों नहीं जाते आप? अल्लाह अकबर। वारिसे पाक के पास जो रुमाल रहता था, आपने वो अपने उस मुरीद के सर पे रख दिया तो उसकी आंखें ये देख के हैरत में पड़ गईं कि मखदूम पाक के आस्ताने पे जो जीना जाता है, उस जीने पर फरिश्ते अदब के साथ में चल रहे हैं, सर के बल चलते हुए जा रहे हैं। कहा मैं कैसे जाऊं आस्ताने पर? यहीं कहीं देवा शरीफ के करीब में मजगमा शरीफ है ना, 15-16 किलोमीटर के फासले पे, जहाँ शेख सारंग आराम कर रहे हैं। उनके पीरो मुर्शिद लखनऊ में है हुजूर शाह मीना रहमत। शेख सारंग के आस्ताने पे हर जुमेरात को पैदल जाते थे वारिसे पाक। और किछौछा की शान देखो, वारिसे पाक किछौछा शरीफ बाराबंकी से किछौछा शरीफ तक पैदल जाते थे। और पैदल जाने के बाद हाजिरी नीचे दे करके उल्टे कदम वापस आते थे, पीठ नहीं करते थे किछौछा की तरफ। अदब देखे बुजुर्गों का, उल्टे कदम आते थे वारिसे पाक बाराबंकी देवा शरीफ। मजगमा शरीफ जाते तो अंदर नहीं जाते, जगह बहुत है शेख सारंग के मजार के अंदर, लेकिन बाहर खड़े रहते। वहां भी मुरीदों ने पूछा अंदर चलिए ना हुजूर, सब खाली है। तब आपने अपने एक मुरीद के सर पे वही रुमाल रखा या हाथ रखा, तो उसने क्या देखा कि अंदर इतनी भीड़ है हाजिरी देने वालों की कि कदम रखने की भी जगह नहीं। फरमाया जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब वारिसे पाक की निगाह का ये आलम है, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। वो वारिसे पाक जब मसौली शरीफ में आपकी दावत हुई, आप आए तो किसी ने पूछ लिया बैठ करके, हुजूर ये बताइएगा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को महबूबे बेकमर कहते हैं, यानी ऐसा महबूब जिसकी कमर ही नहीं है, कपड़ा आर पार हो जाता था। जैसे ये कपड़ा है, अगर ऐसे पकड़ के कोई खींचे तो ये कपड़ा आर पार हो जाता था आपकी कमर से। वारिसे पाक से कहा गया हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी महबूबे बेकमर है? तो कहा आपने हाँ बेशक महबूबे बेकमर है। हुजूर समझ में नहीं आती ये बात। आपके पास असा था, असा। आपने अपना रुमाल दिया और असे को वहीं पर खड़ा करके आपने उस पे अपना हाथ रखा और कहा कि इसमें कपड़ा लपेटो। उन्होंने असे के ऊपर कपड़ा लपेटा, जैसे भी लपेटना है। एक सिरा एक मुरीद ने पकड़ा, दूसरा एक मुरीद ने पकड़ा, कपड़ा आर पार हो गया असे से, लकड़ी के असे से। हैरत में पड़ गए मुरीद। कहते हैं जब वारिसे पाक के असे का ये आलम है, तो हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी की शान का आवाज, वो शख्सियत अल्लाह अकबर जो सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में मकबूल हो, शख्सियत का नाम सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी। आले रसूल हैं, सैयद हैं, 25 वास्तों से जाकर के इनका सजरा नसब पैगंबर इस्लाम से जाकर के मिलता है। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी शख्सियत के कुर्ब में आप रहते हो। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी अलैहिर्रहमा की अगर मैं करामतें बताऊं ना तो काफी वक्त हो जाएगा, और मुझे भी ट्रेन पकड़नी है। और मैं देख रहा हूँ आले रसूल न होता तो ये है कि दुआ के वक्त में पीराने इज़ाम तशरीफ लाते हैं कि जल्दी से दुआ हो और मैं अपने घर जाऊं। सरे शाम से आले रसूल मिंबर पे बैठे हैं। हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद मुहियुद्दीन अशरफ अशरफीउल जिलानी सज्जादा नशीन खानकाहे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किछौछा शरीफ।
काफी देर से मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, जो मुस्तफ़ा के सनाखान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी अलैहिर्रहमा, इनके आस्थाने पर बड़े बड़े औलियाए किराम ने आकर के हाजिरी दी है। ऐसी शख्सियत के कुर्ब में आप रहते हो, अपनी किस्मत पे नाज करो, अल्लाह के वली के फैजान से माला माल हो। क्योंकि मेरे आका का एक फरमान है, वो हदीस पाक आप सुनिएगा। नबी ने फरमाया अपने मुर्दों को नेकों के पास में दफनाओ। क्या फरमाया नबी ने? अपने मुर्दों को नेकों के पास दफनाओ। अच्छा, नेकों के पास दफनाने का फायदा क्या है? कि नेकों के पास दफनाने का फायदा ये है कि जब नेकों की कब्र पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, तो जो इर्द गिर्द होंगे उन पर भी अल्लाह की रहमत के छींटे पहुंच जाएंगे। इसलिए नबी ने फरमाया अपने मुर्दों को नेकों के पास में दफनाओ। अल्लाह अकबर। जब सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी के आस्थाने पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, तो आप सच्चा दिल, सच्ची मोहब्बत लेकर के जाओगे तो उस रहमत के छींटे तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको अकीदे की बता दूं कि वली का फैजान तभी आपको मिलेगा जब आप इनके नक्शे कदम को अपनाओगे, जब आप इनके बताए हुए तरीके पे चलोगे, जब आप इनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे। पूरी जिंदगी सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी ने नमाज को कज़ा नहीं किया है। आज हम नमाजें छोड़ के कहते हैं हुसैनी हैं, शराबे पी के कहते हैं हुसैनी हैं, जुए खेल के कहते हैं हम हुसैनी हैं। नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। इनके मिशन को अपनाओ, इनके तरीके को अपनाओ। न दौलत से, न दुनिया से, न शाहों के खजाने से नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्थाने से। नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्थाने से। तो इनकी बारगाह में सच्चे दिल से जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में भी बरकत देगा। और दिल में कुछ और है और बस मांग रहे हो, मांगते जा रहे हो, तो वही होगा जैसे औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देने गए, तो एक फकीर को देखा, ख्वाजा आंखें दे दे, ख्वाजा आंखें दे दे, ख्वाजा आंखें दे दे। आपने पूछा कब से मांग रहा है? बोला कई साल से मांग रहा हूँ पर मैं आंखें नहीं मिली। कहा अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। तो औरंगजेब आलमगीर ने तलवार उसके हाथ पे रख के कहा मुझे पहचानता है? कहा आंखें होती तब ना पहचानता। कहा मैं बादशाह हूँ, बादशाह, और हाजिरी देने के लिए जा रहा हूँ। वापस आने तक अगर तेरी आंखें वापस नहीं आई तो इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कह के आप चले गए। अब उसने सच्चे दिल से कहा ख्वाजा अब तक तो रोटी और बोटी का सवाल था, अब तक तो मैं मांगने के लिए नाटक कर रहा था ताकि दौलत मुझे मिल जाए, अब तो जिंदगी का सवाल है। ऐ मेरे ख्वाजा अब तो मेरी जान पर बनाई है। सच्चे दिल से उसने मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में उसको आंखें अता फरमा दी। जब हाजिरी दे करके आए तो पूछा क्या हाल है? कहा आंखें मिल गई। कहा जिस आस्थाने पे तू आया है अगर पहले दिन ही तू सच्चे दिल से मांग लेता तो अल्लाह ख्वाजा के सदके में पहले दिन ही तुझको आंखें अता फरमा दे। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे तजस्सुस प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। गौसे आजम मुहीउद्दीन है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है। ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का आस्थाना, ये है हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी का आस्थाना, वो है वारिस पाक का आस्थाना, इधर है हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी का आस्थाना। चारों तरफ से औलियाए किराम हिंदुस्तान की धरती को संभाले हुए हैं। इसलिए आपने सुना होगा काठमांडू में जलजला आया, लेकिन हिंदुस्तान में आपने नहीं सुना है कि जलजले से कोई इलाका तबाह हुआ हो। क्यों? हिंदुस्तान के हर कोने को औलियाए किराम ने पकड़ रखा, हर कोने पे औलियाए किराम जो है जमीन की हिफाजत कर रहे हैं। जब जमीन को अल्लाह ने पैदा किया पानी के ऊपर तो जमीन हिलने लगी, तो अल्लाह ने पहाड़ों की मेखों को पैदा फरमाया। पहाड़ों की मेखें, पहाड़ों के कालम लगाए, जमीन अपनी जगह ठहर गई। जमीन को ठहराने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया और लोगों की बदआमाली की वजह से ये लोग तबाह ना हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने वलियों के मज़ारों, ताकि इन मज़ारों पे आदमी आए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अल्लाह इनके सदके वसीले से उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो करीब में आया करो अल्लाह वालों के पास में, और नेकों के पास बैठा करो, नेकों की सोहबत में बैठा करो। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। बातें बहुत करना थी लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने मेरे साथ मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।